नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, इस क्लास के माध्यम से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यह उसका नेक्स्ट पार्ट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आपको बताना है, जब हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होता है उसके बाद लोकसभा का गठन होता है तो पहली लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्यवाहक अध्यक्ष। इन्हीं कार्यवाहक अध्यक्ष को ही प्रोटेम स्पीकर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी के ऊपर बना है। इस बांध की आधारशिला अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है। आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से इसमें से कौन सा लोक नृत्य पुडुचेरी का है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गराडी। अगला प्रश्न क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों में था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकारिया आयोग का। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र सिंह सरकारिया जी थे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ओएनजीसी। ओएनजीसी का फुल फॉर्म होगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। आपको बताना है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या में तीसरे क्रम का कौन सा राज्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार होगा, चौथे नंबर वेस्ट बंगाल और पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश होगा। अगला प्रश्न, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे। आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के द्वारा इस बुक का प्रथम प्रकाशन 1859 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में पर्वतीय वनों के किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। आपको बताना है कि भारत में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरडी रैम का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, आपको इसका आंसर बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1940 में। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम राज्य में। अगला प्रश्न, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। आपको बताना है कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। यह लगभग पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कार्लो नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक का गौरव प्राप्त है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, खादी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जाइलम। पौधों की आयु की गणना जाइलम के ऊतकों के वलयों को गिनकर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, कोबाल्ट के समस्थानिकों का। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट के समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था। आपको बताना है कि महाराज जयसिंह के द्वारा कुल 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। इसमें से वह कौन सा ऑप्शन है जिस शहर में महाराज ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद में। महाराज जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण कुल 5 शहरों में करवाया गया था, जिसमें से दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत प्लग एवं स्विच। क्वेश्चन, पुलकेशी द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चालुक्य राजवंश का। पुलकेशी द्वितीय कीर्तिवर्मन प्रथम के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 51A में जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसे लघु संविधान की संज्ञा भी प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? आपको बताना है कि 10 डिग्री चैनल किन किन को अलग करती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि वेब ब्राउज़र नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गूगल। गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की स्थापना की गई है जिन्होंने वन्यजीव के संरक्षण में असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। नाटो किस प्रकार का संगठन है? करेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर सरकारी सैन्य संगठन। नाटो जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपके एग्जाम में पूछा जाता है ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 30 सदस्य देश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हवाई जहाज के पंखे की डिजाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वर्ष 1921 से 1922 के मध्य। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर मोपला समुदाय द्वारा 1921-22 में स्थानीय जमींदारों और ब्रिटिश के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजय स्टील के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1982 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संगोई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? राइट आंसर ऑप्शन बी मणिपुर। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने इनमें से किसके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म आप सबको पता होना चाहिए 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू प्रॉपर्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी 4%। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी 6 वर्ष। प्रत्येक तीसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पर्यावरण संरक्षण से। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा चमोली जिले में। अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो 1973 में। अगला प्रश्न है, भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रवाही योजना लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्माण करती है।
आपको ये बताना है कि वह कौन सी पर्वतमाला है जो कि भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो भागों में विभाजित करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विंध्य पर्वतमाला। अगला प्रश्न, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी 17 जून को। विश्व मरुस्थली एवं सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सही जवाब ऑप्शन ए काली मिट्टी। दक्कन के अधिकांश पठार पर काली मिट्टी पाया जाता है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी या बिना जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रेश्वर मंदिर या बेस्तंभाल मुंडी रुद्रेश्वर द्वारा बनाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी काकतीय राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी कुल 6 अनुसूचियां। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन से मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटरशिप योजना पीएम युवा 3.0 को लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। निश्चित तौर पर आपके एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।